जय हिंद दोस्तों। कल हम बताए थे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 20.1 में क्वेश्चन नंबर कल 26 तक हो गया था। आज जरा 27 नंबर क्वेश्चन 0 से लेके π/2 तक और इंटीग्रेट करना है cos टू द पावर 5x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन देखो। पहली बात कि जब भी ऐसा है तो अगर हो सके पॉसिबल है तब अगर आप समझ सकते हो तो इसको ऐसे तोड़ो कि cos टू द पावर 4x और इंटू cos x। और जिसको डायरेक्ट समझ में आता हो नहीं तोड़ो, लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तोड़ सकते हो। और इसमें अब हम cos टू द पावर 4x इसको बदलेंगे, इसको अब हम चेंज करेंगे 0 से लेके π/2 तक और cos टू द पावर 4 को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर। और इधर तो खैर जैसे है वैसे cos x इंटू डी एक्स रहबे करेगा। अब हम अंदर जो साइन x है ना इसी को t मान लेंगे। साइन x इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x की डिफ्रेंशिएशन जो भी होता है, साइन x की डिफ्रेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब प्रश्न में ही खोजना है ना कि इधर cos x इंटू डी एक्स है, यहाँ पे देखो cos x इंटू डी एक्स, इस जगह पे देखिए तो cos x इंटू डी एक्स, इसके जगह पे कितना बैठा देंगे डी टी। सही बात है। अंदर में अगर बात करें तो 1 और माइनस में साइन को हम क्या माने थे t, तो यहाँ पे बैठा देंगे टी स्क्वायर के होल स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लिमिट भी तो बदलेंगे ना। लिमिट कहाँ चेंज किए हैं? जो लग रहा है कि 0 है वो 0 है x के लिए। टर्म तो देखो x के वेरिएबल में चल रहा है, वेरिएबल x है, तो जो 0 है वो x के लिए, जैसे कि π/2 है तो ये भी x के लिए है। और आपको t का लिमिट चाहिए तो x के जगह पे 0 रखो तो t बराबर भी 0 होगा। लेकिन अगर x के जगह पे π/2 रखेंगे तो t इक्वल टू 1 होगा। अब यही चेंज होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, सॉरी यहाँ 0 होगा वहाँ 1 होगा। इंटीग्रेशन बाद में कर लेना, पहले तोड़ो तो सही है। क्या स्क्वायर है कहीं आप प्लस में t टू द पावर 4 हो गया, माइनस में 2ab यानी कि 2t स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसी को इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन चलिए ऊपर यहीं पे कर देते हैं, ऊपर क्यों 1 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट t और प्लस t टू द पावर 5 अब बटा में 5 और माइनस 2t क्यूब बटा में 3। लिमिट जहाँ से जहाँ है वहाँ बैठा दीजिए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक। पहले तो 1 ही रखो क्योंकि 0 रखने के तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर 0 रखेंगे भी, 0 रख दिए, 0 रख दिए मतलब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रख दिए तो पूरा तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 1 ही तो रखना है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा और यहाँ 2/3 हो जाएगा। सबको रख दिए। अब जोड़ घटाव बनाना है तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं ना कि सब कैल्शियम निकाल लो। अब किसी को अगर भिन्न के जोड़ने आता है तो क्या करें? सोचना है कि 5 3 कैल्शियम कितना होता है 15। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से गुना। इसमें क्या करोगे? 5 से गुना। और यहाँ तो डायरेक्ट 15। अब यहाँ हम अपने मने से नीचे 3 गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 गुना कर दो। यहाँ 5 गुना किए तो ऊपर में 5 गुना कर दो। और यहाँ तो डायरेक्ट 15। कि हो सकता है बहुत वैसा भी मिलता है विद्यार्थी जिसको भिन्न के जोड़ आयन रहा है, बता दिए ये 15 के 15 हो गया, प्लस में 3 हो गया, माइनस में 10 हो गया, 15 3 18, 18 में से 10 घट गया 8/15। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/15। अब अगर भिन्न के जोड़ नहीं आता है तो अब ये तो दिक्कत नहीं है कि चलो भाई भिन्न के जोड़ नहीं आता है, फिर भी हम बता दिए। अच्छा बीच में थोड़ा सा बोर्ड चमकता है ना लाइट की वजह से, खैर कोई बात नहीं, उतना भर समझ में आपको आ जाएगा अगर चमक भी रहा है तो। कहाँ पे चमक रहा है उस जगह पे हम थोड़ा सा लाइन कर देंगे और वहाँ पे इस पोर्शन में हम लिखेंगे कम। अब से ना ये वाला पोर्शन शायद चमकता होगा, ठीक है? इस पोर्शन में कुछ नहीं लिखेंगे। और इसे उतना भी नहीं चमक रहा है, दिखाई तो देता होगा। चलो हटाओ। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28वां नंबर क्वेश्चन। 28 में है कि 0 से लेके π/2 तक और इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना। देखा होगा नाम सिर्फ है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कवर हो जाएगा धीरे धीरे।
तो ध्यान से देखना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि डेफिनिट है तो कैसे बनाए नहीं बनाए समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, देखो साइन पे भी स्क्वायर है तो साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स दोनों के होल स्क्वायर कर दो। फार्मूला में बदलने के लिए 2 से गुना तो 2 से भागा इंटू डी एक्स। अब हम जो 2 से भागा दिए हैं ना, उसको तो खैर जो भागा दिए उसको बाहर निकाल देंगे 1/4। आई फार्मूला हो गया, ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर 2x और इंटू डी एक्स। अब यही टर्म डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट करें थे, एक फार्मूला होता है 0 से लेके π/2 तक, एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस। और देखो अगर नहीं मालूम है तो हम बार बार फार्मूला लिखते रहते हैं। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स और एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के कंडीशन में होता है 1 प्लस कॉस 2x बटा 2, और साइन स्क्वायर जब रहेगा तो सेम चीज़ होगा, यही चीज़ उतरेगा एकदम हूबहू, 1 होगा 2 होगा कॉस 2x होगा, एकदम सेम रहेगा। लेकिन फ़र्क यही है कि कॉस स्क्वायर रहते हैं या प्लस, इस साइन स्क्वायर रहते हैं यहाँ पे माइनस। बस यही ध्यान देना कि साइन स्क्वायर रहते हैं यहाँ माइनस और कॉस स्क्वायर रहते हैं यहाँ पे प्लस, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है। देखो अगर एक्स देखेंगे तो एक्स का संबंध 2x से है, लेकिन अगर यहीं पे 2x कर दिया जाएगा तो वहाँ पे ही हो जाएगा 4x, और वही हुआ है जहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है तो एक फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x बटा में 2 इंटू डी एक्स। एक काम करो 2 को बाहर निकाल दो तो 1/8 बाहर हो गया। बाकी इंटीग्रेशन बता दीजिए, जैसे 1 है तो 1 के इंटीग्रेशन x हो गया और cos 4x के इंटीग्रेशन साइन 4x हो जाएगा बटा में कितना 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक लिमिट रख दिए। अब 1/8 तो 1/8 ही रहने दो। देखो अगर लोअर लिमिट के बारे में आप सोच रहे हैं तो यहाँ रखेंगे तो 0, यहाँ भी रखेंगे तो 0, तो लोअर लिमिट यहाँ वहाँ कहीं रखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ अपर लिमिट रखें, मतलब π/2, x के जगह पे बैठा दो π/2 माइनस में, यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है साइन, तो साइन लिखेंगे। अब 4 है तो 4 हो जाएगा, और x के जगह पे x मतलब कितना बैठाना है π/2 और बटा में 4। 0 रखने से कोई फ़ायदे नहीं था, ये हो गया 1/8, इधर से हो जाएगा π/2 माइनस में 2 से इसको काट दो 2 बार में, तो 2 से 2 कट गया, तो ये तो साइन 2π बच गया। अगर ध्यान से देखें तो साइन 2π हो गया, साइन 2π। अब 2π 4π चाहे 0, देखो यहाँ 0 डिग्री बोलते, एक बार अगर चक्कर लगाते तो 2π, अगर दोबारा चक्कर लगाते तो 4π, तिबारा चक्कर लगाते तो 6π। तो जितना 0 डिग्री का मान होता है वही 2π, वही 4π, वही 6π। तो 2π के मान छोड़ो ना यार, साइन 0 डिग्री के तो आप मान जानते हैं कि साइन 0 डिग्री के हम वैल्यू कितना 0, तो 0 डायरेक्ट लिख दो तो 1/8 और अंदर में बचा π/2, क्योंकि तो हो गया है पूरा पूरा 0, तो उसको तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 0 हो गया, तो यही बचा सिर्फ पाई या बटा में 16, π/16। तो अगर ध्यान से आप देखते हो तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा, और उसमें ये है कि लिमिट नहीं रखना है और यहाँ पे लिमिट रखना है, बस यही तो अंतर है दोनों में। इसमें लिमिट बैठाना, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर नहीं दिखाई दे तो काम चला लीजिएगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो सुनाई तो ज़रूर देता है कि क्या लिखे थे। हाँ 28 नंबर था ना, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि 0 से लेकर π/4 तक और tan क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले आप tan क्यूब है तो tan x को ऐसे सिचुएशन में t मान लीजिए, और फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन निकालो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan के डिफ्रेंशिएशन मालूम है कि सेक स्क्वायर x होता है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यदि हो सके तो लिमिट बदल दो, जैसे x है ना तो x के लिए लिमिट कितना चल रहा है 0, और x के लिए ही लिमिट कितना चल रहा है π/4, तो x के लिए 0। अगर यहाँ 0 रखेंगे, रख देना, जैसे ही 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0, यानी t बराबर भी 0।
अब x के जगह पे अगर π/4 रखेंगे तो जैसे ही π/4 रखेंगे मतलब tan π/4 उसका मान 1 हो जाएगा, लिमिट बदल गया। यानी जो लिमिट 0 चल रहा था वहाँ तो खैर 0 ही रह जाएगा, लेकिन जो π/4 था वो अब t के लिए, क्योंकि आप जो लिमिट सोचते हैं वो x के रिस्पेक्ट में, और अब हम x के जगह पे t पुट करने वाले हैं। जैसे tan क्यूब x है तो वहाँ पे भी हम t बैठा देंगे, t के क्यूब सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसके जगह पे dt, तो लिमिट भी तो उसी के हिसाब से बदलेंगे, इसीलिए यहाँ 0 और अपर लिमिट 1। अब इंटीग्रेशन बताइए तो t क्यूब के इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁴ अब बटा में 4, लिमिट 0 से लेके 1 तक। पहले ये कहीं रखो ना भाई, 0 रखने के तो सवाल ही नहीं उठता है, अगर 0 रखोगे तो 0 तो बच गया 1 बटा में 4। दैट्स राइट आंसर, 29 नंबर क्वेश्चन। Wait a minute. उनतीस के बाद क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या है? 30 में वैसे ही कुछ है, 0 से लेके π/4 तक और tan x इंटू sec⁴x इंटू dx। थोड़ा सा पहले से इसमें चेंज ये है ना कि वहाँ पे डायरेक्ट सेक स्क्वायर था और इसमें sec⁴ है। फिर भी ऐसे भी सिचुएशन में हमने tan x को ही t मानेंगे, tan x बराबर t। फिर लिख देंगे कि इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और tan के डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि sec² x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन आप यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो tan को बदल दिए हैं t में, मतलब x जो था वो अब t में बदलाने वाला है। यहाँ x के रिस्पेक्ट में x अब t आ रहा है तो लिमिट भी t के हिसाब से ही चलेगा। जैसे आप सोच रहे थे कि लिमिट 0 है तो वो x बराबर है, जो आप सोच रहे हैं कि π/4 है वो x बराबर है, लेकिन जब x के जगह पे 0 लिखेंगे तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। x के जगह पे अगर π/4 रखेंगे तो tan, यहाँ रखो π/4 मतलब 45 डिग्री, तो t के मान 1 हो जाएगा। यानी लिमिट गया बदल और वही लिमिट पुट करना है। जैसे पहले जो 0 था x के लिए वो t के लिए भी 0 है, लेकिन जो π/4 था वहाँ पे 1 हो गया। tan x को तो हम खैर t मान लिए, sec⁴ है, इसको ऐसे तोड़ देते हैं कि sec² x और इंटू sec² x। ऐसे इसलिए तोड़े क्योंकि sec² x इंटू डी एक्स, इसके जगह पे हम dt रख सके। तो 0 से लेके 1 तक इसको t रहने दी, और इसका फार्मूला होता है sec² x, इसका फार्मूला होता है। अगर किसी को फार्मूला नहीं मालूम है, कोई 10वां में अच्छा से नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट 12th में पढ़ने के लिए आ गया, तो उसके लिए फार्मूला होता है sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1। अब इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो 10th में अच्छा तरह से नहीं पढ़ता है या 10th में किसी तरह से अच्छा टीचर नहीं मिला, तो आपको ये फार्मूला नहीं याद रहता। याद रखिएगा sec² x माइनस tan² x। अब यहीं से सोचो कि sec² x बराबर क्या होता है 1 + tan² x। हालांकि ये सब चीज़ 10th के है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 10th आपका अच्छा नहीं गया होगा। तो अब तो हम लिख दिए ना यार कि अब तो आप sec² की जगह पर लिख सकते हो 1 + tan² x, और इसके जगह पे डायरेक्ट dt। कैसे देख लो, ऊपर sec² x इंटू डी एक्स, कितना लिखना है dt। अब क्या करें, 0 से लेकर 1 तक, ये t है तो रहने दीजिए, 1 है तो 1 रहने दो। और tan को तो हम माने थे, कहे थे कि tan जहाँ दिखाई देगा वहाँ कितना रखेंगे t, तो t का स्क्वायर हो गया इंटू dt। अब पहले इसको गुना कर दो, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। 0 से लेकर 1 तक t गुना हो जाती हो गया t गुना हो जाती हो गया t³ और इंटू dt। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करते हैं। देखो लिमिट रहने दीजिए, t के इंटीग्रेशन बताओ तो t² प्लस में t³ के इंटीग्रेशन t⁴ अब बटा में 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब अपर लिमिट रखो, देखो लोअर लिमिट रखने से यहाँ वहाँ कहीं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 तो 1/2 हो गया, अब प्लस में 1/4 हो गया। अगर इन दोनों को कहें कि जोड़ दीजिए तो 1/2 1/4, अगर दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने का तरीका एक भिन्न के जोड़ बनाइए। अब किसी को भिन्न के जोड़ भी नहीं आता, हो सकता है कि बचपन में कुछ गलती किया हो जिसके कारण भिन्न के जोड़ नहीं आता, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना। अब 4 कैसे बनाए पाए, देखो
4 इसलिए करते हैं ना, जब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 हो जाएगा तो ऊपर में 2 गुना कर दी, अभी हो गया 4 और 4 तो एलसीएम 4, ये 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/4। थोड़ा सा कम चमकेगा, जो ज़्यादा चमक रहा था ना अब उतना नहीं चमकेगा, इसे ज़्यादा चमक रहा था अब थोड़ा सा कम चमकेगा पहले की तुलना में। इसको मिटाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, 0 से लेकर π/4 तक और डायरेक्ट है sec टू दी पावर 4x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ये ब्लू कलर से लिखे हैं क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएं, तो देखिए सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। 0 से π/4 और sec टू दी पावर 4 को ऐसे लिखना है कि sec स्क्वायर x गुने में sec स्क्वायर x। अब क्यों लिखते हैं, तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है कि क्यों लिखते हैं, काहे लिखते हैं, हर चीज़ का रीज़न बताएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही पूरा बता दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि अगर tan पे पावर सम हो या sec पर पावर सम हो तो आप हमेशा tan मानो। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं, यहाँ तो आप परिपक्व हो गए तो डायरेक्ट इसको sec स्क्वायर में बदलेंगे और फिर बाद में इन sec स्क्वायर को हम ऐसे बदल देंगे। अभी फार्मूला लिखे थे 1+, अभी तो लिखे थे इधर फार्मूला लिखे थे कि sec स्क्वायर x, अभी लिखे थे 1+ tan स्क्वायर। अरे यार अगर कोई भूल गया हो तो उसके लिए फिर लिख देते sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो अगर कहीं दिखाई दे रहा हो sec स्क्वायर x तो समझ जाना कि 1+ tan स्क्वायर x होगा। ये ध्यान देना, यही वाला चीज़ यहाँ पर हम रखे हैं। sec स्क्वायर x मतलब 1+ tan स्क्वायर, और इधर जैसे है sec स्क्वायर x इंटू 1। अब क्या करना है, पूरे को t माने, नहीं सिर्फ tan x को t मानिए, सिर्फ tan x। अगर tan x को t मानते हैं और फिर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट भी तो चेंज करना होगा। आप जो सोच रहे हैं कि लिमिट है 0 वो x के लिए, जो आप सोच रहे हैं कि π/4 है वो भी x के लिए। जब x के जगह पे 0 बैठाओगे, x के जगह पे 0, कहाँ पर आप क्या माने, देखिए ना यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे अगर x के जगह पे 0 बैठा देते हैं, मान लीजिए कि जो x है इसके जगह पे हम 0 बैठा दिए, जैसे ही x के जगह पे 0 बैठा देंगे तो t बराबर भी कितना हो जाएगा 0। अगर x के जगह पे π/4 रख देंगे, रख देते हैं π/4 तो tan π/4 के मान कितना हो जाएगा t इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। अब लिमिट बदल दो, जैसे कि x के लिए जो 0 है वो t के लिए भी कितना होगा 0। जैसे x के लिए मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंस इंटीग्रेट करते थे ना तब π/4 था, अब t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब सबको बदल दो, ई 1 है तो 1 ही लिखो, tan स्क्वायर है तो यहाँ पे t स्क्वायर लिखो, फिर बाहर में sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर टू t मतलब dt लिखो। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट t और t स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ अब बटा में 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से लेके 1 तक। फिर बोलते हैं कि 0 रखने से तो कोई फ़ायदे नहीं, तो डायरेक्ट 1 लिखो और यहाँ पे 1/3 लिखो। अगर किसी को भिन्न के जोड़ बनाना है तो बना लीजिएगा, यहाँ पे गुना करके, ऐसे हम बताते हैं। अगर भिन्न के जोड़ किसी को नहीं आ रहा हो तो नीचे आप 3 से गुना कीजिए, तो ऊपर भी अपने मन से 3 से गुना करो। अब देखो एलसीएम 3 3 एक जैसन हो गया तो ऊपर 3 1 4 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 4/3। जब हर एक जैसन होता है तो भिन्न के जोड़ बनाना आसान हो जाता है, इसलिए हम हर को एक समान करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को रहने देते हैं, 2 बार यूज हो सकता है, आगे भी लगे। क्वेश्चन नंबर कई था, तो गए 31 था, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में है कि 0 से लेकर π/4 और इंटीग्रेशन tan x इंटू dx। अब देखो आप tan कब मान लेते हैं, tan कब मानना चाहिए, tan x को t कब माना जाता है, तो अगर नहीं मालूम है तो नोट डाउन कर लो। अगर sec और tan मतलब इस फॉर्म में अगर मिले, ये फॉर्म देखिए, अगर इस फॉर्म में इंटीग्रेशन मिलता है कि sec
x है और साथ ही साथ tan x है। इस पे कुछ पावर है m, इस पे कुछ पावर है n। अगर इस फॉर्म में मिल रहा है तो सेक पे पावर या tan पे पावर ई चेक करना है, या तो सेक का या तो tan के, मतलब दोनों में से या तो m या तो n, ये दोनों में से अगर कोई भी सम संख्या हो गया, सम या तो m या तो n, अगर कोई भी सम संख्या हो गया मतलब इवेन नंबर, अगर इवेन नंबर हुआ, अगर m या n अगर इवेन नंबर हुआ तभी या तो सेक पर पावर सम हो या तो tan पर पावर सम हो। अगर इवेन नंबर हुआ तभी आप tan x को t मान सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म में मिल रहा है sec टू द पावर mx और tan टू द पावर nx इंटू dx इस फॉर्म में, अब मान लो कि m है या n है और दोनों में से कोई भी हो, दोनों में से या तो ये हो या दोनों में से कोई भी सम संख्या नहीं है। सम संख्या मतलब इवेन नंबर नहीं है, मतलब पावर इवेन नहीं है। अगर इवेन नहीं है तो 100% है कि आपको ऐसे सिचुएशन में सेक एक्स को टी मानना पड़ेगा। क्यों? tan मानेंगे तो दिक्कत होगा, आप अटक जाइएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो वही यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पे तो tan पे पावर एक है मतलब सम संख्या नहीं है यानी विषम संख्या, और अगर पावर विषम संख्या है तो क्या करें? कुछ नहीं करना, सेक ही मानना पड़ेगा आपको। सेक नहीं है सर, नहीं है तो एक काम कीजिए, सेक यहाँ पे भागा भी दे दो, अगर नहीं है तो सेक से गुना भी कर दो, अगर नहीं है तो भी सेक एक्स बराबर टी मानिए, अगर नहीं है तो फिर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन बताया, सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखना है कि हम सेक एक्स को माने थे t, तो लिमिट भी तो बदलेंगे ना, क्योंकि हम सेक एक्स को t माने हैं तो लिमिट चेंज करो। जैसे 0 है, ठीक है, लिमिट क्या है? π/4 है। तो ये सब जो लिमिट है वो किसके लिए चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? x के लिए। अगर x के लिए 0 सोचते हैं, यहाँ पे 0 रख दो, x के जगह पे 0, जहाँ x है इस जगह पे फोकस कीजिए, जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ आप 0 रख देते हैं। जैसे ही 0 रख देंगे, x के जगह पे 0 रख दिए, तो सेक 0 के मान कितना होता है? सेक 0 के मान उतना ही होता है जितना कॉस 0 के मान होता है, यानी 1 होगा। पलट देना है, उतना नहीं बोलेंगे। यहाँ पे π/4 रखो, सेक π/4 के मान देखो, सेक π/4 के मान अगर कोई नहीं जानता है तो क्या करे भाई? सेक 45 के मान अगर आप नहीं जानते हैं तो cos 45 के मान बताइए, और cos 45 के मान उतना ही होता है जितना sin 45, यानी cos 45 के मान कितना? 1/√2। तो सेक 45 के मान पलट दो, यानी सिंपल वो बटा में है तो यहाँ हो जाएगा √2। लिमिट बदल गया, लिमिट पे मेन फोकस करना है, ऐसा का ऐसा में लिमिट पे 0 के जगह पे 0 की जगह पे 1 हो गया, और जहाँ π/4 था वहाँ पे हो गया √2, लिमिट बदल गया। फिर सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स, उसके जगह पे dt, और नीचे जो देख रहे हैं उसको मान लिए हैं t। हम तो ऐसा सिचुएशन में डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर देते लॉग में, लेकिन नहीं किए क्योंकि लिमिट भी तो बदलना था ना। अब डायरेक्ट क्या लिख देते? लॉग सेक एक्स, लिमिट भी चेंज करना था तो log t हो गया। लिमिट बैठा दो, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर √2 तक। पहले तो √2 के बारे में सोचो, log और √2, फिर माइनस में log 1, हालांकि log 1 जो लिखे हैं वैसे भी कितना हो जाएगा? 0। log 1 के वैल्यू 0, ये बच गया। तो इसमें से log √2 लिखो, या तो अगर थोड़ा समझते हो तो log और 2 पे पावर 1/2, ये तो खैर 0 हो गया, और पावर जो है उसको पहले गुना कर दो 1/2 इंटू log 2, यही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन। इन सबको नहीं मिटाते क्योंकि इसका तो इस्तेमाल ही करना है अभी, इस सबको मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33। लिमिट है 0 से लेके π/4 तक, ठीक है, और उसके बाद है tan³ इंटू डी एक्स, ये भी सही है। देखिए क्या करना है, अब फिर से पावर वही नज़र आ रहा है कि पावर विषम संख्या है। आप बोले थे कि सेक या tan दोनों में से किसी पर भी पावर जब सम संख्या होगा, अगर पावर सम होगा तभी हम मानेंगे tan x बराबर t, लेकिन अगर पावर विषम है, दोनों में से किसी पर भी पावर सम नहीं है, तो फिर tan नहीं मानना। तब 100% है कि आपको सेक
x बराबर ही मानना है t। फिर सवाल उठता है सेक कहाँ है, इसमें तो सेक है भी नहीं, तो हम अपने मन से सेक से भागा भी दे देंगे, क्योंकि हमको सेक से गुना भी तो करना है, तो भागा दे देंगे। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सेक x के डिफ्रेंशिएशन, तो सेक x के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक x इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज करो, क्योंकि लिमिट बदलना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हो कि लिमिट 0 चल रहा था और चल रहा था π/4, ये किसके रिस्पेक्ट में था, x x x x, तो ये x के लिए लिमिट है। ये जो π/4 है ये x के लिए लिमिट है। ज़रा एक बार सोचो कि अगर x के जगह पे हम रख देंगे 0, इस जगह पे यहाँ पे अगर x के जगह पे 0 बैठा दे, यहाँ देखिए, तो सेक 0 का मान अभी बताएं कि सेक 0 का मान कितना होता है 1, यानी ये तो पूरा 1 हो गया, यानी t बराबर 1। जब यहाँ π/4 रखेंगे सेक π/4, तो ये पूरा मिला जुला के कितना हो जाएगा √2। अभी बताएं तो वहाँ लिखल भी, यानी t इक्वल टू हो जाएगा √2। तो सब बदल गया। अब हमको चाहिए सेक x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर मिल रहा है सेक x इंटू टेन एक्स। रही बात कि यहाँ तो टेन 3 गो है, थोड़ा सा इसको आप ऐसे लिख दीजिए टेन स्क्वायर x और गुने में टेन एक्स। बात तो बराबर है, स्क्वायर और टेन मिलके 3 हो जाएगा और इंटू सेक x। तो ऐसे काहे लिखें, इसलिए क्योंकि हम टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स इसके जगह पे क्या बैठा सके डी टी। अब बटा में क्या है नीचे सेक एक्स। फिलहाल हम सरिया दिए, लिमिट उमिट अभी कुछ नहीं चेंज किया, लिमिट जैसे है 0 से लेकर π/4 अभी वैसे ही रहने दिए। अब हम चेंज कर रहे हैं, लिमिट जो 0 था उसके जगह पे 1 बैठा रहे हैं, और जहाँ पे π/4 था वहाँ पे √2 बैठा रहे हैं। टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स इसके जगह पे डी टी रख रहे हैं। फिर रही बात कि इसको क्या करें टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से फॉर्मूला देख लो, टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। अगर टेन स्क्वायर चाहिए तो -1 कर दो, यानी हम कह सकते हैं कि इस जगह पे डी टी, ठीक है। फॉर्मूला में अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1। लेकिन बटा में सेक एक्स है, तो सेक एक्स को यथासंभव बदलना शुरू कर देना था, लेकिन अभी नहीं बदले। चलो भाई एक लाइन और सही, 1 हो गया √2। अब तो चेंज करोगे, जहाँ जहाँ सेक दिखाई दे रहा है वहाँ कितना लिखना टी स्क्वायर -1। अब बटा में टी इंटू डी टी। आप अलग अलग सेपरेट कर लो, अलग अलग मतलब इसके साथ में लिमिट वही रहेगा 1 से लेके √2 तक। इसके साथ में अलग करोगे तो सिर्फ टी बचेगा माइनस में, जब उसके साथ में अलग करोगे 1/t बचेगा। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए डी टी। अब इंटीग्रेट करना है ना, टी के इंटीग्रेशन हो गया t²/2 माइनस में log टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके √2 तक। पहले √2 बैठा, तो यहाँ पे √2 बैठाएंगे तो सिर्फ 2/2। फिर घटाओ, यहाँ पे बैठाओ log टी की जगह पे √2। इसको ऐसे करके घेर दो, क्योंकि अभी अपर लिमिट बैठा है, अब लोअर लिमिट बैठाएंगे तो 1 बैठाते हैं, तो 1/2 हो गया। फिर माइनस, यहाँ पे बैठा माइनस में log 1, ये तो ऐसे भी 0, ई कट के 1 हो जाएगा, माइनस में log √2 हो जाएगा। अंदर भेजो तो माइनस में हाफ और तो खैर 0। अब 1 में से यहाँ हाफ घट गया तो हाफ हो जाएगा माइनस। अगर आप समझते हो तो अभी बताए थे कि हाफ पहले गुना, हाफ क्यों गुना हुआ, क्योंकि 2 पे पावर है। अब बच गया log 2। अभी भी आपको अगर लगता है कि हम 1/2 कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लो, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से बच गया log 2। दैट्स द राइट आंसर, यही आंसर होगा। कभी सावन के झोलों में 33 था। क्वेश्चन नंबर 34। हाँ 34 ही ना होगा, हाँ 34 होगा, 34 है। बोला जाता है 0 से लेके π/4 और इंटीग्रेट करना है tan x माइनस में x इंटू tan स्क्वायर x। ये तो अजीब से क्वेश्चन है। कभी सावन के झोलों में। हाँ इसमें इसको मान लो टी। हम सोच रहे थे क्या करें नहीं करें,
देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो बतेबे किया है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक लाइन बता देते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन को इधर भेज दिए, उसकी जगह आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, और हमको नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, यही मिलेगा। क्यों? हम जैसे ही इसको मान लेते हैं tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। डिफ्रेंशिएशन बताओ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? tan के डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कहानी खत्म, क्योंकि कितना बराबर, अब ये भी समझाएं, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, पूरा खत्म। यानी अब क्या हो गया? tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पे डी टी, और ये पूरे टर्म को तो आप टी माने थे, टी हो गया। थोड़ा सा संभल के लिमिट चेंज करना होगा, लिमिट, क्योंकि बिना लिमिट के अगर बनाओगे तो भी ठीक है, इन्हीं कह रहे हैं गलत है, बिना लिमिट के गलत नहीं, इन्हीं कह रहे हैं कि हिसाब गलत हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या करना होगा कि अभी तो आप टी में बदले हैं, फिर टी के जगह पे ई रखो, tan x माइनस एक्स उतना रखो, फिर वही लिमिट बैठा। उससे अच्छा कि अगर समझ है, अगर आप समझ लेते हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप अपना पुराना लिमिट रखना शुरू कर दीजिए। जैसे ई जीरो जो सोच रहे हैं ये x बराबर है, जैसे यही सोच रहे हैं पाई बाई 4, तो ये x के बराबर है। अब t के बराबर क्या होगा? जैसे x की जगह पे 0, यहाँ भी 0, तो t बराबर तो खैर 0, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर पाई बाई 4 रखते हैं तो जैसे ही x की जगह पे हम पाई बाई 4 रखेंगे, मतलब tan पाई बाई 4, एक रह जाएगा, और माइनस यहाँ रखेंगे तो खैर ही तो पाई बाई 4 ही रहेगा, तो 1 माइनस पाई बाई 4। थोड़ा यही स्पेशल था, स्पेशल ये वाला है। और क्या, लिमिट चेंज हो गया, 0 की जगह पे तो 0 ही, 0 था 0 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपर लिमिट जो पाई बाई 4 था अब बदल गया, वहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस में पाई बाई 4, बस यही ध्यान देना था। इसका इंटीग्रेशन कोई भारी बात है, टी स्क्वायर अब बटा में 2, एक काम करो, लिमिट 0 से लेके 1 माइनस पाई बाई 4 तक, काहे का मेहनत करना। आप 0 तो रखने से हो, 0 तो रखोगे ने, सिर्फ रखना है 1 माइनस पाई बाई 4 के होल स्क्वायर, अब बटा में कितना 2, अब प्लस प्लस होगा ने, इसको तोड़ना है तो तोड़ो, नहीं तो एक बार, ठीक है। इतना देर से हम आंसर नहीं देख लेते, इस बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत देरी से हम बताते जा रहे हैं, धनाधन आंसर नहीं देख रहे हैं। इस बार थोड़ा सा आंसर एक बार मिला लेते हैं। पाई, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, आंसर आ जाएगा, गड़बड़ी नहीं हुआ, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए इस तरह से आएगा, यहाँ पे अगर ध्यान दो, आंसर के पीछे हम रेड कलर से बताते हैं कि आंसर आया कैसे है। ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये जो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस में पाई, अब बटा में 4, इसका होल स्क्वायर, एलसीएम लेके देख लीजिएगा, बटा में कितना है 2, हालांकि इसको लिखो 4 माइनस पाई के होल स्क्वायर, और नीचे जो 4 है उसका होल स्क्वायर 16, और नीचे 2 था तो 32। आंसर ये वाला दे रहा है जो हम रेड कलर से लिखे हैं। तो रेड से इसलिए लिख दिए क्योंकि थोड़ा सा रेड लाइट है, यहाँ पे आने के बाद आपको रेड लाइट मतलब कि थोड़ा सा स्पेशल है, आपको लगेगा कि आंसर नहीं आया, आंसर आल है यार, आप यहीं तक छोड़ दीजिए तो ठीक है। लेकिन आंसर लाना है, क्योंकि डेफिनेट में हम ही बोलते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर आना जरूरी है, आंसर लाना जरूरी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर लाना जरूरी है। इनडेफिनेट में आंसर आप कुछ लाते हैं, कोई टीचर कुछ लाएंगे, कोई स्टूडेंट और कुछ लाएगा। 10 स्टूडेंट बना रहा है तो हो सकता है कि 10 का 10 तरह का आंसर आए, फाइनली एक ही आंसर आएगा, लास्ट में सबका सेम आंसर आएगा। लेकिन हो सकता है कि बीच में कोई छोड़ दे, कोई आधा छोड़ दे, कोई उसका 90% बना के छोड़ दे, इंटीग्रेशन कर दिए बन गया। आंसर लाना कोई ज़रूरी नहीं होता, इंडेफिनिट में आंसर लाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जब डेफिनिट बना रहे हो तो आंसर मिलना ज़रूरी है। अगर आंसर नहीं मिला गलत। ये 34 था, क्वेश्चन नंबर 35। 35 है 0 से लेके पाई बाय 4 तक। इंटीग्रेट किसको करना? 10 टू द पावर 4x इंटू dx। वहाँ पे लिख दिए कि अगर दोनों में से किसी पर भी पावर सम हो, किसी पर भी पावर सम हो, चाहे वो 10 हो चाहे sec हो, किसी पर भी पावर सम हो, बिना सोचे समझे आप 10x को t मान लीजिए। रही बात कि इसे कैसे माने सर, sec स्क्वायर तो है ही नहीं। चलो और थोड़ा सा आसान कर देते हैं इसको आपके लिए, थोड़ा सा आसान कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं 0 से पाई बाय 4, क्योंकि डायरेक्ट अगर मानोगे ना 10 तो थोड़ा सा मुश्किल में फंस जाए, क्योंकि सेक तो है नहीं, लेकिन है, दिखाई नहीं दे रहा है। देखो इसको ऐसे लिखो कि 10 टू द पावर 4 है तो 10 स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर इंटू dx। अब 0 से लेके पाई बाय 4 तक, और 10 स्क्वायर एक्स के फार्मूला
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें क्या करें, यही कर सकता और कोई उपाय ही नहीं। इसके बाद तोड़ देंगे, इसके बाद तोड़ देते हैं 0 से π/4 तक। इसको तोड़ देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab 2 सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा, इसमें 3 इंटीग्रेशन मिलेगा आपको और तीनों अलग अलग हम बनाते हैं। जैसे इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट 0 से लेके π/4 तक और अलग कर दिए इसको सेक टू द पावर 4x इंटू डी एक्स, अलग कर दिए एकदम। फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके π/4 तक 1 इंटू डी एक्स, फिर अलग कर दिए 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। लिमिट हो गया 0 से लेके π/4 तक। देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हम बता देते हैं यहाँ पे ग्रीन से हम बता दे रहे हैं। ये चीज़ तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि tan x होता है, तो tan x इंटीग्रेट करो। इसको मान लो कि i3 आप बना रहे हैं और ई 1 है, 1 के इंटीग्रेशन डायरेक्ट x होता है। यहाँ पे 0 पाई बचा ये वाला, यही थोड़ा सा स्पेशल है, इसी को स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा। बस ये मान लो i1 है, बस यहीं पे मेहनत है। बाकी दो को तो बन जाएगा, बाकी दो को इंटीग्रेशन हम चाहें तो वहीं पे कर दें, इसी जगह पे चाहे तो इंटीग्रेशन करते। इसका इंटीग्रेशन कितना x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके π/4 तक। इसका इंटीग्रेशन यहीं पे कर दे 2 इंटू tan x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया भाई, तो ये 0 से लेके और π/4 तक। ये सब तो यहीं इंटीग्रेट हो गया, लिमिट भी रख देंगे। बचेगा ये वाला हिस्सा i1, तो इसको अलग से हम ट्रीट कर लेते हैं, मतलब अलग से पहले बना लेते हैं i1। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो गया, एक का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan x। अटक गया सिर्फ ही वाला, ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो चलो स्पेशली इसको बनाते हैं 0 से लेके π/4 तक। हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यही चीज़ भाई एक लाइन और तोड़ते हैं 0 से लेके π/4 तक। सेक स्क्वायर एक्स कैसे लिखते हैं कि सॉरी सेक टू द पावर 4 है, सेक टू द पावर 4 है, इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर गुने सेक स्क्वायर। अब जो गुने में हम सेक स्क्वायर बोल रहे हैं उसको तो रहने देते हैं गुने सेक स्क्वायर, लेकिन एक जो सेक स्क्वायर है उसको इतना तोड़ देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, इस तरह से। और अब हम मानेंगे tan x इज इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan की डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मतलब हम रख देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी, और 1 प्लस कितना हो गया टी स्क्वायर। लिमिट तो नहीं बदले, लिमिट बदलो तो रख दो नहीं यार, लिमिट नहीं रखोगे। इतना देर से बता रहे हैं कि x इक्वल टू 0 चल रहा है, x इक्वल टू π/4 चल रहा है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा जब 0 रखेंगे, तो t इक्वल टू भी 0। यहाँ पे t इक्वल टू π/4 बैठाना शुरू करो, रख दो। x की जगह अब 0 था तो 0 ही होगा, और जहाँ π/4 था, अरे गड़बड़ हो गया यार, π/4 ने अब 1 हो जाएगा, t की जगह पे 1। इंटीग्रेट करो तो ये तो खैर t हो गया डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन t³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। 0 तो रखे से कोई फ़ायदे नहीं, डायरेक्ट 1 रखो, तो ये 1 हो गया और 1/3 हो गया। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा 4/3। अभी पूरा नहीं बना है, फाइनली आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर बताइए। तो उधर वाला हिस्सा मिटा देते हैं, कितना ही देर तक इसको लिख ले रहेंगे। अंतिम में जो इंटीग्रेशन आया उसको चेक करते कि आया कितना इंटीग्रेशन। देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया 4/3, 4/3 बैठा दो प्लस में। यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ π/4 रखना है, तो π/4 हो गया। इस जगह पे देखें तो -2 है, तो -2 रहने दो। और यहाँ जैसे ही क्योंकि 0 तो रखे के सवाल ही नहीं उठता है, 0 में तो 0 हो जाएगा। tan 0 माने 0, π/4 रखा, tan π/4 के मान 1, तो ये हो गया 4/3 प्लस में π/4 माइनस में 2। अगर भिन्न के जोड़ा आता है बना लो, 12 है एलसीएम, ये हो जाएगा 4 × 16 और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस में 12 दूनी 24। सबको जोड़ उड़ के देख लेना, जितना आंसर आएगा वही आंसर होगा। एक बार ज़रा हम भी अपने तरफ से आंसर मिला लेते हैं कि क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा अलग अलग आंसर दे ले तो आप अलग अलग ही बना लीजिए, जोड़ घटा के, जो भी होता है जैसे भी होता है बना लो आंसर। इसको ऐसे नहीं जोड़िए, कुछ लोग को लगता है कि आंसर लाना ज़रूरी होता था, आप आंसर ला दीजिए। मतलब इसको लिख दो π/4 और इसके लिए 3 दूनी 6 तो -2/3, इतना आंसर हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, π/4 को जस के तस रहने दिए और इसको इसके साथ घटा दिए, और ऐसे ही करके कुछ आंसर आया।
36 नंबर तो हो गया। जरा क्वेश्चन नंबर 36 देख लिया जा। 36 कहाँ गया, 0 से लेकर, अच्छा 36 लास्ट है ना, चलो 36 बता देते हैं। यहाँ है tan x 36, चलिए लेट से वीडियो अपलोड होगा और क्या, sin x प्लस में tan x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन, सबको साइन कॉस में चेंज करो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, पहले साइन कॉस में चेंज कीजिए। जैसे tan है, tan को आप लिखिए sin x बटा में cos x, जैसे sin x है उसको वैसे ही रहने दो, tan x है इसको लिखो sin x अब बटा में cos x इंटू dx, लिमिट 0 से लेके पाई तक, ये हो गया sin x बटा में cos x बटा, एलसीएम ले लेना, तो sin x इंटू cos x प्लस में sin x बटा में cos x, हालांकि जो यहाँ पर बटा cos x देख रहे हैं, ऊपर जो बटा में, ये दोनों कैंसिल हो गया, बाकी 0 से लेके पाई तक, ऊपर बच गया सिर्फ sin x, नीचे से आप एलसीएम ले लीजिए, sin x अगर एलसीएम ले लेते, वो तो शुरू में ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से बच जाएगा 1 और इस जगह से बच जाएगा cos x इंटू dx। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, फिर इधर देखो लिमिट 0 से लेके पाई तक, ऊपर तो खैर dx रह गया, dx रहने दो, नीचे अगर देखें तो 1 प्लस कॉस इसके फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, 1/2 को बाहर कर दो, लिमिट हो गया 0 से लेके पाई तक, इसको अगर सिंपली सीधा सीधी करके लिखे तो sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बोलो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2 और फिर वही 1/2 से भागा, लिमिट 0 से लेके पाई तक, 1/2 कट गया, डायरेक्ट पाई बैठा तो tan और x के जगह पे पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि x माने पाई रखना है, माइनस tan 0 रखना है। अब यहाँ पे अगर सोचो कि tan पाई के मान कितना, मतलब पाई/2 का मान कितना होता है, तो इनफाइनाइट और माइनस में 0, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, इनफाइनाइट माइनस 0। लेकिन 36 नंबर जहाँ तक हम आंसर देख रहे हैं ना, वो दूसरा आंसर है, तो शायद या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, या हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हुआ हो। लेकिन 36 में जो आंसर है वो है पाई-2, जो कि होना तो नहीं चाहिए, पाई-2 पता नहीं कैसे आंसर आ रहा है, कुछ तो इसमें मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, कुछ तो है मिस्टेक, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन है आंसर यही आएगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कम से कम इतना बताइए कि हाँ सर जो किताब में आंसर है वो सही है या जो हम बनाए ये सही है। ऐसे मेरे हिसाब से हम कहीं गलती नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि ढेर देरी हो गया है तो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, संभल के ही हम बना रहे हैं, कहीं गलती तो हम किए नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे हमसे गलती हुआ है तो जैसे हमेशा की तरह आप कमेंट करके बताते हैं, थोड़ा सा बता देना कि हमसे कहाँ गलती हुआ है। देखो हम चेक भी नहीं करना चाहते हैं, हो गया सो गया, अंतिम हिसाब है, अगर कुछ गलती रहेगा तो लास्ट हिसाब है, इसको कल सुधार लिया जाएगा। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो गुना भाग में हमसे, जोड़ घटा में, तो कल सुधार देंगे। ऐसे तो नहीं है कि बीच में है, अब बीच वाला वीडियो को कैसे ट्रिम करें, उसमें ट्रिम करते हैं लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लास्ट में तो कल सुधर जाएगा। तो आज यहीं तक, आज टाइम तो ढेर हो गया, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।